क्यों खिलानी चाहिए कुत्तों को रोटी। कुत्तों को रोटी खिलाने के अनगिनत फ़ायदे हैं, जिसका आपको ये कथा सुन कर के उत्तर मिल जाएगा। एक स्त्री थी जो काफ़ी दुखी थी। वह अपने दुखों से इतना आहत थी कि उसके मन में मरने की इच्छा उत्पन्न होने लगी। उसे लगने लगा ईश्वर ने उसके साथ अन्याय किया है, लेकिन क्योंकि वह तो बड़ी श्रद्धा से ईश्वर भक्ति करती थी, यह सब प्रश्नों को लेकर वह एक ऋषि के आश्रम गई। आश्रम में ऋषि अपने शिष्यों को ज्ञानवर्धक बातें बता रहे थे। वह स्त्री पेड़ के पीछे खड़े होकर गुरुजी की बातें सुनने लगी। तभी एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी, हमारे शास्त्रों में पहली रोटी गाय को और आखिरी रोटी कुत्ते को देना चाहिए, ऐसा क्यों लिखा है? ऐसा करने से क्या फ़ायदे हैं, कृपया मुझे बताएं। तब उस ऋषि ने कहा, इसके फ़ायदे तो अनेक हैं। जैसे कुत्ते को रोटी डालने से शनि महाराज खुश रहते हैं, शनि की दृष्टि का कुप्रभाव नहीं पड़ता है, कर्ज भी जल्दी उतर जाता है, कहीं पर रुका हुआ पैसा हो तो वह भी वापस मिल जाता है, कोई बीमार अगर रोटी खिलाए तो वह इंसान निरोगी हो जाता है। ऐसे अनेक फ़ायदे हैं। यह विधान कैसे बना, इसके लिए एक कहानी सुनो। एक काला कुत्ता भगवान की खोज में यहाँ वहाँ घूमते घूमते भटक रहा था। तभी उसकी नज़र एक ऋषि के आश्रम पर पहुँची। ऋषि काफ़ी पहुँचे हुए थे, महात्मा थे। वह उनके आश्रम के बाहर रुक गया। ऋषि कुत्ते को देखा तो उसे रोटी देने लगे, लेकिन वो कुत्ता रोटी नहीं खाया। तब ऋषि ने पूछा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, क्या हुआ, तुम कुछ खा क्यों नहीं रहे हो? तब वह कुत्ता उस ऋषि से कहा, मुझे आपसे कुछ कहना है। उसने कहा, क्या? यह कथा उस समय की है जब पशु पक्षी जानवर भी इंसानों सी बातें कर सकते थे। तब कुत्ते को अपने आश्रम में ले आया और पूछा, क्या बात है, कहो। तब उसने बताना शुरू किया, हे ऋषिवर, मैं आपसे कहूँ तो क्या आप मेरा विश्वास करोगे? तब मुनि ने कहा, हाँ, मैं अवश्य विश्वास करूँगा, क्योंकि तुम मुझे लाचार दिखाई देते हो। तब कुत्ते ने कहा, ठीक है, हे मुनिवर, दुनिया के लोगों, हम पर रहम करो। हमारा कोई घर नहीं होता, कोई आसरा नहीं होता, कमाकर खाना हमें नहीं आता, हमें वस्त्र भी पहनने का ज्ञान नहीं है, इसलिए सर्दी हो, गर्मी हो या बरसात, हम ऐसे ही घूमते रहते हैं। हमें पढ़ना लिखना भी नहीं आता है। मुनिवर, आपकी तरह हमें अनुशासन भी नहीं आता है, हमें आपकी तरह बोलना भी नहीं आता। यह हमारा दुर्भाग्य ही समझिए, परंतु हमें आपकी तरह भूख लगती है, चोट लगने पर पीड़ा भी होती है, हमें आपकी तरह रोना भी आता है। बस इन्हीं तीनों कामों में हम आपकी बराबरी करते हैं, इसलिए हम पर दया दिखाइए, हमें और कष्ट मत दीजिए। ईश्वर ने हमें वैसे ही कष्ट देकर भेजा है, ऊपर से आप लोग हमें परेशान करते हो। हम आपकी तरह मनुष्य नहीं हैं, पराधीन जीव हैं। जब हमारा जन्म हुआ तब उस समय हमारी आँख और कान बंद थे। उस समय आपके जन्म के जैसा गाना बाजे बजते हैं, खुशी मनाई जाती है। हमारे जन्म पर भी यह सब हुआ होगा। हमारे जन्म पर भी क्या किसी ने खुशी मनाई होगी? लेकिन हम जिस बिछोने पर थे वह रुई के समान नरम तो था, सर्दी बिल्कुल नहीं लगती थी। मैं मन में सोच रहा था किसी बड़े घर में पैदा हुआ हूँ, लेकिन जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा मेरी माँ, जिसे आप लोग कुतिया कहते हैं, वह अपने 5 बच्चों को छाती से चिपकाकर रास्ते में पड़े कूड़े के ढेर में पड़ी थी। हम 5 भाई थे, बाकी 4 भाई तो लाल और भूरे रंग के थे, मैं अकेला ही काले रंग का था।
सबसे छोटा मैं ही था, इसलिए मैं कमज़ोर भी था। मेरी माँ हम लोगों के पास कम ही आती थी, क्योंकि उसे भी अपने भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती थी। यदि वह ना खाए तो हमें दूध कहाँ से पिलाती। उस पर माँ, हम 5 भाई एक माँ पर निर्भर थे। वह बेचारी अपने भोजन के लिए इधर उधर दौड़ती रहती थी। कभी भोजन मिल भी जाता था, कभी नहीं भी मिलता, लेकिन वह हमेशा हम पांचों का बड़ा ख्याल रखती थी। आखिर वह हमारी माँ जो थी, वह रात भर जागकर गांव की रखवाली करती थी। किसी की मजाल नहीं थी कि कोई अनजाना आदमी बुरी नीयत से गांव की तरफ झांक जाए। दूसरे गांव के कुत्ते भी हमारी माँ के डर से गांव में नहीं आते थे। किसी भी किसान के खेत में कोई जानवर खड़ी फसल खाने आता था तो हमारी माँ उसे दौड़ाकर भगा देती। गांव वालों के लिए इतना सब करने के बाद भी कोई भी मनुष्य हमारी माँ को भोजन तक नहीं देता था। भोजन के लिए हमारी माँ को छीना झपट्टी करनी पड़ती थी। कई बार तो कुछ लोग उसे लाठी डंडे से पीट पीट कर भगा देते थे। बेचारी उस दिन भूखी प्यासी रहकर पेट की आग से जलती रहती थी। फिर वह कुत्ता कहता है, मुनिवर, भूख तो हमें भी लगती है ना आपकी तरह। ऊपर से 5 बच्चों की चिंता भी उसे लगी रहती थी। माँ जो थी वो भूख उसे चैन से बैठने नहीं देती थी, और गांव वालों का भी उसे देखकर हृदय नहीं पसीजता था। हमारी माँ बेबस होकर उन लोगों के घरों में चोरी से घुस पड़ती। खाने की कोई चीज़ मिलती तो उसे खाकर अपने पेट की आग बुझा लेती थी। कई बार तो लोग उसे खाने की वस्तु ले जाते देखते तो लाठी डंडे लेकर उसके पीछे पड़ जाते। कुछ निर्दय लोग तो कई बार उसे घर के अंदर बंद कर कर पीटते थे। हमारी माँ का बुरा हाल कर देते थे। फिर वह कुत्ता कहता है, हे मुनिवर, हमारी माँ ने क्या बिगाड़ा था? उसने सिर्फ अपने पेट के लिए भोजन ही चुराया था। चोरी करने का कोई शौक नहीं है हमें, पर पापी पेट हमें यह सब करने के लिए मजबूर कर देता है। एक दिन की बात है, बड़ी जोरदार बरसात हुई थी। ओले पड़े थे, ठंडी हवा चल रही थी। उस ठंड में ठिठुर कर हमारे 3 भाई मर गए। उस दिन हमारी माँ बहुत रोई, लेकिन मनुष्य नहीं समझता, क्योंकि उसके बच्चे थोड़े ही मरे थे। हम 2 भाई बचे थे। माँ हमारा देखभाल करते करते बीमार रहने लगी, और वह भी एक दिन हम लोगों को छोड़कर चली गई। हे मुनिवर, जो इंसान हमें इतना कष्ट देते हैं, क्यों हम उन्हीं के अधीन होकर रहना पड़ता है? तब उस ऋषि ने कहा, ऐसा करके वह मनुष्य अपना नुकसान करते हैं। वह नहीं जानता तुम्हें रोटी ना देकर वह अपने दुर्भाग्य को आमंत्रित कर रहा है। उस ईश्वर का ही ये बोला हुआ शब्द है। इसलिए ये श्वान कुत्ते को श्वान भी कहते हैं। तुम उदास ना हो, जो जैसा कर्म करेगा उसके सामने वैसा ही आएगा। उस ऋषि ने इतना कहकर शिष्यों से कहा, तुम लोगों को भी पक्षियों को दाना और कुत्तों को रोटी, गाय को रोटी या चारा अपने कमाई से अर्जित धन धान्य में से देना चाहिए, अपने अच्छे भविष्य के लिए। वह स्त्री जो इतनी देर से ऋषि की बातें सुन रही थी, वह उस ऋषि के सामने आकर कहने लगी, आपके पास आकर मुझे मेरी परेशानी और दुखों से निकलने का रास्ता मिल गया। आप धन्य हो मुनिवर। ये कहानी शायद आप लोगों को आपकी परेशानी से भी निकलने का रास्ता दिखाए। तो कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, ताकि हम ऐसी ही भक्ति कथा और लेते आएं।